हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 13.1 संख्यांकी, जिनको इंग्लिश में हम स्टेटिस्टिक्स कहते हैं, ये 13.1, 13.2, 13.3, ये जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट हमारा जो है वो एक्सरसाइज है। तो आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा। तो हम जो है वो इस वीडियो में जो है वो 13.1 को जो है वो एकदम डिटेल्स जो है वो सोल्व करने वाले हैं। इनसे जो है वो हर एक साल जो है वो बोर्ड में जो है वो 2 नंबर और 5 नंबर का जो है वो क्वेश्चन हर एक साल पूछ लिया जाता है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो इनका जो हमारा 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहले समझिए। 1 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमें कहता है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण ये जो है वह सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या जो है वह ज्ञात करना है। हमें जो है वो माध्य जो है वो इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए, पौधों की संख्या जो है वो 0 से 2 में जो है वो घरों की संख्या क्या हुआ, एगो। यानी कि जो है वो 0 से 2 जो है वो पौधों की संख्या वाला जो है वो घर क्या हुआ है, तो एगो है। 2 से 4 वाला 2 है, 4 से 6 वाला एगो है, 6 से 8 वाला 5 है, 8 से 10 वाला 6 है, 10 से 12 वाला जो है वो 2 है, और 12 से 14 वाला 3 है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया, ये भी बताना है। तो देखिए बुआ, माध्य बनाने के लिए जो है वो हमें इस टाइप का जो है बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो हम जो है वो पहले से ही जो है वो इनको जो है वो बनवा के जो है वो लाए हैं। ठीक है, तो पहले देखिए माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है। माध्य जो है वो हम कितना विधि जो है वो निकाल सकते हैं, ये सब को जो है वो हम इधर जो है वो थोड़ा बेसिक में जो है वो समझ लेते हैं। इसमें जो है वो तो हम जो है वो माध्य को जो है वो 3 तरीका जो है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। माध्य को कितना तरीका जो है वो ज्ञात कर सकते हैं, तो 3 तरीका से। एक जो है वो प्रत्यक्ष विधि से जो है वो हम ज्ञात करते हैं, एक जो है वो कल्पित माध्य विधि से जो है वो ज्ञात करते हैं, एक जो है वो पग विचलन विधि से जो है वो ज्ञात करते हैं। तो हमारा जो है वो पहला जो है वो हमारा है प्रत्यक्ष विधि। पहला क्या है हमारा, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से जो है वो, जो कि वेरी सिंपल जो है वो मेथड होता है, एक्स बार, ये जो है माध्य को जो है वो हम एक्स बार से लिखते हैं। इनका जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा ये जो है वह सिग्मा एफ। आप कहेंगे सर ये जो है वो सिग्मा का मतलब क्या हुआ, सिग्मा जो है वो हम पहली बार जो है वो देख रहे हैं। तो सिग्मा का मतलब ये हो गया जोड़ होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, तो जोड़ होता है। तो जो भी एफ एक्स वाला जो है हमारा टर्म होगा ना, उनको हम जो है वो सभी टर्म जो है वो जोड़ देंगे। एफ वाला जो है वो, एफ जो है वो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, यानी बारंबारता होता है, उन सब का जो है वो सम। तो हम जो है वो एफ इंटू एक्स का जो है वो सम, और ये जो है वो एफ का सम से जो है वो हम भाग दे देंगे, तो हमारा माध्य निकल जाएगा। तो ये जो है वो पहला विधि हुआ। दूसरा विधि में जो है वो हम कल्पित माध्य विधि जो है वो निकालते हैं। किस विधि से जो है वो निकालते हैं, तो कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से जो है वो हम माध्य जो है वो निकालते हैं। इनका जो है वो फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा ये जो है वो सिग्मा एफ। इनका जो है वो फॉर्मूला होता है, समझे ना। ये जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये जो है वो यहाँ पे हमारा ए, ये जो ए है ना, वो जो है वो कल्पित माध्य होता है। ये जो है वो क्या होता है, तो कल्पित माध्य होता है। कल्पित माध्य जो है वो हमारा ए होता है, और डी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए होता है। क्लियर। अब देखिए जो है वो 3 में जो है वो पग विचलन विधि द्वारा निकालते हैं। पग विचलन विधि से जो है वो हम माध्य निकालते हैं, समझे। तो इनका जो है वो फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस ये सिग्मा एफ यू और बटा में जो है वो सिग्मा एफ गुना में ये एच होता है। ये जो है वो माध्य बराबर ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला से जो है वो हम क्या निकालते हैं, तो माध्य निकालते हैं। यहाँ पे यू जो है वो डी बटा ये एच होता है। तो डी जो है वो हमारा क्या होता है, तो एक्स माइनस ए होता है। ये सब को जो है वो आप याद रखिएगा, तो जो है वो आसानी से जो है वो माध्य बन जाएगा। तो जनरली अगर आप ये दोनों नहीं याद रखते हैं, तो ये भी याद रखेगा तो बन जाएगा। अगर आपको जो है वो कहेगा एग्जाम में जो है वो कल्पित माध्य विधि से बनाना है, तो ये फॉर्मूला लगाइएगा और ये भी याद रखना है। पग विचलन विधि से कहेगा तो ये जो है वो फॉर्मूला लगाइएगा और इनको याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अब जो है वो हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पौधों की जो है वो संख्या दिया हुआ है, तो इसमें जो है हम पौधों की संख्या लिखेंगे, इसमें जो है वो घरों की संख्या लिखेंगे। तो अच्छे से जो है वो देखिएगा, हम जो है वो इनको सॉल्व करते हैं। ये जो है वो हम धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके
हल कीजिएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए पौधों की संख्या। क्या लिखिएगा? पौधों की संख्या। ठीक है। और यहाँ पे लिखिएगा घरों की संख्या। घरों की संख्या, जिनको हम जो है वो शॉर्ट में एफ से भी जो है वो कहते हैं। यही जो है वो हमारा फ्रीक्वेंसी हुआ। ठीक है। इसमें हम जो है वो एक्स निकाल लेंगे, फिर ये एफ और एक्स को हम गुना कर देंगे, तो ये एफ इंटू में एक्स, ये हमारा एफ एक्स जो है वह प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए वो घरों की संख्या कितना है, ये जो है पौधों की संख्या 0 से 2 है, तो ये जो है वो 0 से 2 में जो है वो घरों की संख्या जो है वो कितना है, तो 1 है। 2 से जो है वह 4 दिया हुआ है, फिर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 है। 2 से 4, फिर ये जो है वो 4 से 6, 6 से 8, और ये 8 से 10, और ये जो है वह 10 से 12 है, और ये 12 से 14 है। अब देखिए घरों की संख्या जो है वो हमारा 1 है, और ये 2 है, फिर ये जो है वो 1 है, फिर ये जो है वो हमारा 5 है, फिर 6, 2, 3, ये जो है वो 6 है, 2 है, 3 है। क्लियर। अब देखिए वो हम x निकालते हैं। x जो है वो कैसे निकालते हैं आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये जो है वो हमारा, ये दोनों को जो है वो जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो 0 जोड़ 2 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2, ये जो है वो 2 हो जाएगा। इनको 2 से भाग दे देंगे, कितना होगा 1, तो हमारा ये x का मान 1 निकल जाएगा। 4, 2, 6, 2 से भाग दे देंगे तो ये 3 आ जाएगा। 6, 4, 10, 2 से भाग दे देंगे तो 5 हो जाएगा। 8, 6, 14, 2 से भाग दे देंगे तो ये 7 हो जाएगा। 10, 8, 18, 2 से भाग दे देंगे तो 9 हो जाएगा। 10 और 12 जो है वो 22, 2 से भाग दे देंगे तो 11 हो जाएगा। 12 और 14 जो है वो 26, 2 से भाग दे देंगे तो ये 13 हो जाएगा। अब देखिए एफ एक्स निकालेंगे, तो ये दोनों गुना कर देंगे, तो ये 1 एकान 1, 3 दूनी किए 6, 5 एकान 5, 7 पंचे 35। क्लियर। और 9 छारे 54, 9 छारे 54, 11 दूनी के 22, 13 तिया 39। अब देखिए वो हमें जो है वो ये एफ वाला जितना भी टर्म है सबको जो है वो हम जोड़ देंगे, तो इनका जो है वो नाम हमारा सिग्मा एफ हो जाएगा। इनका जो है वो जोड़ेंगे तो ये 2, 3, 4, 4, 5, 4, 9, 9, 6, 15, 2, 18, 18, 18, ये जो है वो 3, 2, 5, 6, 5, 11, 11, 5, 16, 17, 18, 19, 1, 20। सिग्मा एफ का मान 20 होगा, और ये सिग्मा एफ एक्स है, तो इनको हम जो है वो जोड़ देंगे, तो ये सिग्मा एफ एक्स, इन सबको जो है वो हम जोड़ेंगे तो ये 162 आएगा। ठीक है। इनको जो है वो जोड़ेगा तो 162 आएगा। अब जो है वो माध्य निकालने के लिए कहता है, तो हम जो है वो लिखेंगे यहाँ पे माध्य। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा ये सिग्मा एफ। ये जो है वो सिग्मा एफ एक्स का मान 162 बटा ये 20 दिया हुआ है। ये जो है वो हमारा 10 बार में कटेगा, और ये 81, ये जो है वो 81 बटा में 10 हो जाएगा। तो एक पे एगो जीरो है, तो ऊपर में हम एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो ये 8.1 इनका आंसर हो जाएगा। हम जो है वो किस विधि का जो है वो प्रयोग किया है, तो हम जो है वो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः हमने माध्य निकालने के लिए जो है वह प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है। हमने जो है वो माध्य निकालने का इनका जो है वो प्रयोग किया है प्रत्यक्ष विधि का। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वह बन जाएगा। तो अब एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है। तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीका से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है, इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा, और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा, और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।